दिल्ली के जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी थी और जाकर के वहां पर जो अवैध अतिक्रमण थे उनको तोड़ने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उसी बीच में एक आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है और कहा है कि किसी भी अवैध संपत्ति को तोड़ा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश है, नया फरमान है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है, अगले आदेश तक इस मामले को यहीं पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, सभी बुलडोजर वहां से वापस चले जाएं, यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। आपको बताएं, एमसीडी ने इस कार्रवाई को करने के लिए 9 बुलडोजर मंगवाए थे। 1500 से ज्यादा सिपाही लेकर के गई थी कार्रवाई करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की जो अव्यवस्था हो, किसी भी तरह की जो विरोध हो, उसको भी रोका जा सके और जो कार्रवाई है, जो अवैध निर्माण है, उनको रोका जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अवैध निर्माणों को तोड़ने से पहले एक बार कोर्ट का आदेश लेना चाहिए और इसके अलावा जो अवैध निर्माण किए बैठे लोग हैं उनका कंसर्न भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध निर्माण कुछ दिनों के बाद हमने देखा है दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में ऐसा होता है कि लोग कुछ दिनों तक अवैध निर्माण करके रहते हैं, उसके बाद धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद उनको सरकारी आवास मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ बढ़ रही है? इसको लेकर के जो वाद विवाद हुए थे वो भी आपको जानना जरूरी है। जब अभी तकरीबन 2.5 घंटे तक ये कार्रवाई चली और उसमें कई घरों को तोड़ा गया, उस दरमियान ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और जो विपक्ष के नेता थे, कई नेताओं ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश के ये कार्रवाई हो रही है और ये एक तरीके से टारगेटेड होगी। इसको लेकर के जो पक्ष के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनका अलग कहना था। उनका टेक ये था कि अगर अवैध निर्माण है तो उसके लिए आदेश की क्या जरूरत है, एमसीडी के पास अधिकार है कि वो अवैध निर्माणों को साफ सफाई करवा सकती है। इसको लेकर के क्लैश भी देखने को मिला है, वो भी आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि अब कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सारा मामला शुरू होता है जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद। वैसे आमतौर पर भी कार्रवाइयां इस तरीके की होती रहती हैं, अवैध निर्माणों को हटाया जाता है, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल मामला नहीं बनता है। लेकिन हिंसा हुई, उसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों और जो कुछ वहां पर अवैध निर्माण था, अवैध कब्जा था, उसको हटाने के लिए 20 और 21 अप्रैल का एक शेड्यूल बनाया। इस दौरान बुलडोजर वहां पर चलाने का आदेश मिल गया और कहा कि अब बुलडोजर काम करेगा, अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। 9 से 9:30 बजे के बीच में बुलडोजर पहुंचता है, वहां पर तोड़फोड़ शुरू होती है। सड़क के किनारे खड़े ठेलों, बने हुए घरों तक की तस्वीरें आई जिसको बुलडोजर ढहा रहा था। लोग चीख पुकार रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का घेरा बना दिया गया था ताकि इस पूरे चीज का कंट्रोल रखा जा सके और एमसीडी के बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर सके। इसको लेकर के बीच बीच में कई नेता भी ट्विटर पर भिड़ते हुए नजर आए और सवाल उठा कि बिना अदालती कार्रवाई के, बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश के, बिना वहां पर सुनवाई हुए, बिना वहां पर प्रोसीडिंग हुए किस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर सकती है इतनी बड़ी संख्या पर। मेयर जो थे वहां के इकबाल सिंह, उनका भी ये कहना था कि ये सरकारी जमीन है, पहले भी नोटिस जारी हो चुके हैं और इस तरह की कार्रवाई पहले भी हुई है, ऐसी ही कार्रवाई आज भी होने जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को अनसुना करते हुए यह आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको कुछ नेताओं के बयान दिखाते हैं या यूं कहें कि ट्वीट दिखाते हैं जिसमें वो लोग भिड़े। सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का आया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, अवैध निर्माणों को हटाने के नाम पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों के घर तोड़ रही है। किसी तरह को कोई नोटिस किसी को नहीं दी गई है, अदालत जाने का कोई मौका नहीं दिया गया है। और आखिरी में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस बात की सजा दी रही है क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई है। यह असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। इसके अलावा एक और ट्वीट बड़ा विवादित हुआ था, बड़ी उसकी चर्चाएं हुई थी, जिसको माना गया कि इन तमाम ट्वीट्स ने दबाव बनाया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उसमें ट्वीट था आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक और फिलहाल जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार एक उपद्रवी के साथ कथित संबंध रखने वाले अमानतुल्लाह खान का ट्वीट था। उनका कहना था कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करना चाहती है। एमसीडी का इस्तेमाल करके अब जहांगीरपुरी में एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को लेकर के भी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का ऐसा ही बयान था। अमानतुल्लाह खान के साथ ताहिर हुसैन के बड़े अच्छे संबंध बताए गए थे। दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन को सजा सिर्फ मुसलमान होने की वजह से दी जा रही है। अगर आपको पिछला दिल्ली दंगा याद हो तो उस वक्त ताहिर हुसैन ने खुद कबूल किया था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था और डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान कुछ बड़ा करना चाहता था। ये उसने एसआईटी के सामने जो हलफनामा दिया था उसमें भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र था।
ये विपक्ष का टेक था। विपक्ष बार बार इस बात को लेकर के कह रहा था कि कोर्ट का इसमें आदेश नहीं आया है, कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, और अब कोर्ट ने दखल दिया है। और जो अभी तक तर्क दिए जा रहे थे कि अवैध संपत्ति है, एमसीडी नोटिस जारी कर चुकी है, फिर किस तरीके का कोर्ट का ऑर्डर, फिर किस तरीके का सवाल, यही तो स्वायत्त संस्था होने की निशानी होती है। लेकिन वो तमाम चीजें बीती हुई बातें हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आकर के हस्तक्षेप किया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी तरीके से जो भी स्थिति है उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, यथास्थिति को बरकरार रखना चाहिए। बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जिनमें 2-2.5 घंटे के अंदर बड़ी मात्रा में कार्रवाई हुई है, बड़ी मात्रा में घरों को और अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी है। सुनवाई होगी, फिर बवाल चलेगा। देखने वाली बात होगी कि इन अवैध संपत्तियों को, इन अवैध चीजों को, अवैध कंस्ट्रक्शन को, जो सड़कों को जाम करते हैं, जो सड़कों को रोक करके रखते हैं, आम आदमी को परेशानी होती है और सरकार का नुकसान होता है, क्या उसको तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी या फिर वो मामला ऐसे ही लटकता रहेगा और आगे 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 सुनवाई के तौर पर बढ़ता रहेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।